एवरीवन, हेड्स होटल्स स्टॉक्स में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सनटेक रियलिटी लिमिटेड के स्टॉक के लिए बात करें तो पिछले कुछ टाइम में शानदार रिटर्न्स डिलीवर किए हैं स्टॉक ने और 20 अक्टूबर 2023 का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है और आज इनके Q2 2024 के नंबर्स डिक्लेयर किए गए। सो सीधा चलेंगे इनके फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर और ब्रॉड कंपेरिजन को समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं सनटेक रियलिटी लिमिटेड के लिए इनके कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर 30 सितंबर 2023 क्वार्टर के यानी कि Q2 के नंबर्स हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर लाख्स में दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करके हम करोड़ों में लेकर चलेंगे और इन वैल्यूज़ को राउंड फिगर में भी लेकर कंपेयर करेंगे जिससे कि कंपैरिजन करने में आसानी रहे। सबसे पहले कॉलम्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझ लेते हैं। ये आपके इस क्वार्टर के Q2 के नंबर्स हैं और ये लास्ट क्वार्टर के आपके Q1 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q2 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, सो लास्ट क्वार्टर में Q1 में लगभग 71 करोड़ रुपीस के आसपास इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जनरेट हुआ था और इस क्वार्टर में कम होकर 25 करोड़ रुपीस के आसपास है। सो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल जो है वो काफ़ी कम हुई है और ये आपकी लगभग 64.7% डाउन हुई है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q2 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो 81 करोड़ रुपीस के आसपास था और इस क्वार्टर में 25 करोड़ रुपीस के आसपास है। सो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कम हुआ है और लगभग 69% के आसपास ये कम होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर बड़ी गिरावट इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एक्सपेंसेस पर नज़र डालें तो Q ऑन Q बेसिस पर इनका जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस है, वो यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 41.4% के आसपास ये डाउन हुआ है, जबकि इनकी सेल कहीं ज़्यादा डाउन हुई है, यानी कि एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें इसी टोटल एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनका जो एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है और ये लगभग आपका 37.3% के आसपास डाउन हुआ है, जबकि इनकी सेल कहीं ज़्यादा डाउन हुई है, लगभग 69% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी एक्सपेंसेस हैवी होते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस के लिए फॉर द पीरियड। अगर बात करें, जो अंडर ब्रैकेट वैल्यू है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है और जो बिना ब्रैकेट के है वो आपके प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगी। सो यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं इनके लॉस या नेट प्रॉफिट को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। सो लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर में इनको हुआ था 6.74 करोड़ रुपीस के आसपास लॉस और इस क्वार्टर में ये लॉस बढ़कर हो गया है 13.94 करोड़ रुपीस के आसपास। जी हाँ, दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पर ब्रैकेट में है तो यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो ये लॉस यहाँ पर बढ़ा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और लगभग 107% इनका लॉस बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। जी हाँ, लगभग दुगने से ज़्यादा हुआ है इनका लॉस बढ़कर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट या लॉस के लिए, नेट लॉस के लिए, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपेयर करें, लास्ट ईयर के Q2 में इनको 2.33 करोड़ रुपीस के आसपास प्रॉफिट हुआ था और इस क्वार्टर में लॉस हुआ है 13.94 करोड़ रुपीस के आसपास। सो अगेन यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग पे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और बड़े परसेंटेज में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सनटेक रियलिटी के लिए किस तरह के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात करें EPS की, तो EPS आप सीधा तौर पर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कम हुआ है। सो फ्रेंड्स, देखना होगा किस तरह से मार्केट नंबर्स को लेता है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नंबर्स को देखा जाए, अपनी स्टडी की जाए, जिस स्टॉक को हमने लिया हुआ है, परचेज़ किया हुआ है, बाई किया हुआ है, उसको नज़रें बना कर रखी जाए और अप टू डेट उस पर रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।